अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 की बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कंप्यूटर वायरस। आज के लर्निंग आउटकम देख लेते हैं हम। लर्निंग आउटकम से आई बेट आई विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म कंप्यूटर वायरस, व्हाट अ वायरस कैन डू, व्हाट अ वायरस कैन नॉट डू, मोस्ट कॉमन साइंस ऑफ वायरस अटैक एंड हाउ डज अ कंप्यूटर वायरस स्प्रेड। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कंप्यूटर वायरस की। अ कंप्यूटर वायरस इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हैज़ द एबिलिटी टू मेक कॉपीज of itself and to attach itself to the other programs and files। मैं कंप्यूटर वायरस की बात करूँ तो कंप्यूटर वायरस जो होता है आपके पास ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके डेटा और आपका जो प्रोग्राम है उसको डैमेज करता है, यानी कि उसको करप्ट कर देता है और आपका जो कंप्यूटर है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता। तो इस तरह के जो वायरस होते हैं आपके पास वो कंप्यूटर वायरस होते हैं, क्योंकि वो एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में इजीली अटैच हो जाते हैं। क्योंकि वायरस जो होता है आपके तमाम कंप्यूटर को कंट्रोल कर देता है, क्योंकि वो तमाम फाइल को इन्फेक्ट कर चुका होता है और इसके अलावा वो एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है और आपका जो कंप्यूटर होता है उसके लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो ऐसे वायरस जो कि कंटिन्यूसली आपके कंप्यूटर में मौजूद होते हैं लेकिन आपको पता नहीं होते और आपके टाइम टू टाइम आपके कंप्यूटर को डैमेज कर रहे होते हैं, तो ऐसे तमाम वायरस आपके पास कंप्यूटर वायरस कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट अ वायरस कैन डू। इट कैन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल्स सच एज वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वायरस क्या करता है आपके पास कंप्यूटर्स की जो वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इन तमाम की जो फाइल्स होती हैं उनको इफेक्ट करता है। यानी कि अगर आप एम एस वर्ड की फ़ाइल या एक्सेल आप ओपन करते हैं या फिर कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसको आप ओपन करते हैं तो आप ये उस प्रोग्राम के अंदर खुद ब खुद इंटर हो जाता है और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो विंडोज़ की फ़ाइल होती है, उसको भी करप्ट करता है। नेक्स्ट है आपके पास इट कैन इन्फेक्ट डिस्क बाय अटैचिंग इटसेल्फ स्पेशल प्रोग्राम्स ऑन हार्ड डिस्क कॉल्ड बूट रिकॉर्ड सो दैट कंप्यूटर स्टार्ट्स इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है इस वायरस की वजह से, क्योंकि ये वायरस जो होता है आपके पास जब आप विंडो स्टार्ट करते हैं तो ये सही तरह विंडो को आपकी ओपन नहीं करता, यानी कि उसके अंदर एक पॉज आ जाता है जिसकी वजह से आपकी कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो नहीं आ पाती। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका, इट कैन इन्फेक्ट फाइल्स डेट आर अटैच टू ईमेल मैसेजेस और कॉपीज टू डिस्क एंड पेन ड्राइव एंड यूएसबी। इस तरह के जो वायरस होते हैं आपके पास वो आपकी ईमेल एड्रेस के ज़रिए या ईमेल मैसेज के ज़रिए या फिर आपकी यूएसबी या पेन ड्राइव, यानी आपके मेमोरी कार्ड, जब हम किसी का मेमोरी कार्ड या यूएसबी अपने कंप्यूटर में अटैच करते हैं तो उससे भी आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट अ वायरस कैन नॉट डू। इसका पहला पॉइंट है इट कैन नॉट इन्फेक्ट द फाइल्स ऑन राइट प्रोटेक्टेड डिस्क सच एज CD-ROMs, यानी कि वो सीरीज जो कि एक CD-ROM के ज़रिए राइट प्रोटेक्टेड होती है, यानी कि हम जो CD यूज़ कर रहे होते हैं उसमें वायरस कभी नहीं आता, क्योंकि वो एक बार प्रोटेक्टेड हो जाती है। किसके ज़रिए कि हम जब उसमें डेटा को एंटर करते हैं तो वो डेटा परमानेंटली उसमें सेव हो जाता है, यानी कि आप उसको ना डिलीट कर सकते हैं ना उसमें कुछ चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो ऐसी डिस्क को हम राइट प्रोटेक्टेड डिस्क बोलते हैं और ये इस तरह के जो CD-ROMs होते हैं उसके ज़रिए ना तो उसके अंदर ना तो CD-ROMs के अंदर वायरस पाया जाता है ना ही उसके डिस्क के अंदर। दूसरा पॉइंट है इट कैन नॉट इफेक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड, इट ओनली इन्फेक्ट द सॉफ्टवेयर, यानी कि इस तरह के जो वायरस होते हैं वो आपके मॉनिटर और कीबोर्ड या माउस, इस तरह के हार्डवेयर को, किसी भी हार्डवेयर के पार्ट्स को इन्फेक्ट नहीं करते। ये सिर्फ आपके जो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं उसको इन्फेक्ट करते हैं, यानी कि जो भी आप प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं वो इसको, उसकी फाइल्स को या उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। उसके बाद है कि मोस्ट कॉमन साइंस ऑफ वायरस अटैक। The computer runs slower than normal speed
वायरस से जो आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है वो भी स्लो हो जाती है, क्योंकि जो वायरस है आपके कंप्यूटर में आ जाता है और आपके जो प्रोग्राम होते हैं उनको स्लो कर देता है। सेकंड पॉइंट है इसका, द कंप्यूटर ऑफन फ्रीज और स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। इसका मतलब क्या है, बाज़ वगैरह का कंप्यूटर बिल्कुल हैंग हो जाता है, फ्रीज हो जाता है और कोई भी प्रोग्राम रिस्पॉन्ड नहीं करता, यानी कि आपका सिर्फ माउस मूव हो रहा था, बाकी कोई प्रोग्राम मूव नहीं हो रहा था। बाज़ जगह तो माउस भी, आपका कंप्यूटर का माउस भी यूज़ नहीं हो रहा था, यानी कि उसको एकदम से फाइल स्टॉप हो जाती है और कंप्यूटर वर्क करना छोड़ देता है। उसके बाद है कंप्यूटर रीस्टार्ट इटसेल्फ। उसके बाद कंप्यूटर खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाता है, यानी कि जब आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है। आप वर्क कर रहे हो, वर्क करते करते आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है खुद ब खुद। ये भी सब वायरस की वजह से होता है। यू नोटिस चेंज इन फाइल साइज। इसका मतलब क्या है कि बाज़ वक़्त कंप्यूटर के अंदर फाइल्स खुद ब खुद क्रिएट हो रही होती हैं और आपके जो कंप्यूटर की के हार्ड ड्राइव के अंदर जो मेमोरी होती है उसके साइज़ को खुद ब खुद इंक्रीज़ कर रहा होता है, क्योंकि ये उसकी टेम्परेरी फाइल्स को बनाता रहता है और एक फ़ाइल को दूसरी फाइल में कन्वर्ट करता रहता है। इसकी वजह से भी आपके पास जो फाइल का साइज़ है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता है। उसके बाद एप्लीकेशन टेक लॉन्गर टू लोड और डू नॉट वर्क प्रॉपरली। कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि ओपन नहीं होती और थोड़ा टाइम लेती हैं ओपन होने में और सही तरह वो वर्क भी नहीं कर रही होती है। तो ये भी किस वजह से होता है, आपके पास वायरस की वजह से होता है। जब भी आपके पास इन तमाम तरह के साइन होते हैं वो आपके पास वायरस अटैक होता है, यानी कि आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्शन चाहिए होती है वायरस से। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, आपके कंप्यूटर में वायरस किस तरह स्प्रेड होता है। अ कंप्यूटर वायरस स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर बाय ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्टेड डेटा थ्रू द ईमेल्स, पेन ड्राइव, अदर सोर्सेज लाइक यूएसबी एंड मेमोरी कार्ड। जब भी आपके कंप्यूटर में किसी दूसरे पर्सन की यूएसबी या फिर आप कोई कंप्यूटर में मेमोरी कार्ड अटैच करते हैं तो उसके ज़रिए भी आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके फ्रेंड्स या जो रिलेटिव हैं उसकी आपने यूएसबी लगाया, उसके कंप्यूटर में पहले से वायरस हो तो वो वायरस आपके कंप्यूटर में भी आ जाता है। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ये था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।